हाय गाइस, दिस इज योर भाविन पटेल फ्रॉम सिडनी कनाडा। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल पार्सल के बारे में। जैसे आपके कोई फ्रेंड्स हो गया, फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स, वाइफ, ब्रदर्स, तो वो कहीं पे भी रह रहे हो, आइदर आउटसाइड ऑफ कनाडा, इंडिया में रह रहे, स्टेट में रह रहे हो, यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हो, या कहीं और जस्ट लाइक इन ऑस्ट्रेलिया। सो उनको यहाँ पे कुछ पार्सल करवाना है, उसके लिए हम पूरी डिटेल लेके आए इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आपको नॉलेज देने के लिए, और हमको ऐसा लगता है कि बच्चे हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सो हम आपके लिए कुछ नया, कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके आए, सो आपको फ्यूचर में वो हेल्पफुल होगा। सो हम बात करते हैं इंटरनेशनल पार्सल के बारे में, क्योंकि इंटरनेशनल पार्सल यहाँ पे इसलिए मंगवाते हैं बच्चे बेसिकली क्योंकि वो यहाँ पे लैंड होने के बाद उनके पास कैश अमाउंट बहुत कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे एज ए स्टूडेंट अलाउ करती है $1000 to $1500 जितनी कैश अमाउंट, जो ऑलमोस्ट डेज के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम है जो GIC ओपन करके देती है, लेकिन अभी रश है, इसके कारण क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं कि उनको अपॉइंटमेंट मिलती है 15 to 20 डेज बाद की। सो उनके दिन उस टाइम के बाद उनका डेबिट और क्रेडिट कार्ड ओपन होता है, उसका अकाउंट ओपन होता है और उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड उनके हाथ में आते हैं। तो उसके बाद में तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वो ऑलमोस्ट फर्स्ट अमाउंट देते हैं $2000 की। सो इट्स टू गुड फॉर हियर टू सर्वाइव फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 months। तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन उसके पहले आपको GIC अकाउंट ओपन होने से पहले आपके पास एक फॉरेस्ट कार्ड होना चाहिए या अपने पास कुछ कैश होनी चाहिए। लेकिन वो आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने खाने पीने के लिए, अपने रहने के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, या अपने बस पासेस या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। सो मेरा एक एक्सपीरियंस था यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लैंड हुआ था 25 अगस्त 2022 को सितंबर इंटेक के लिए। सो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे सामान लाया था 54 kg का, लेकिन 15 kg का इम्पोर्टेंट सामान मेरे घर पे रहता था। सो फिर मेरे डैड ने सोचा कि इंटरनेशनल पार्सल करते हैं यहाँ पे। सो मेरे एक बड़े भाई है यूनाइटेड स्टेट में, उनको भी कुछ चाहिए था। सो मेरे डैड ने सोचा कि वो पूरा पार्सल इंक्लूडिंग माई ब्रदर्स थिंग्स वो सबको मिला के उन्होंने यूनाइटेड स्टेट कर दिया। सो हमने सोचा कि यूनाइटेड स्टेट से कनाडा का डिस्टेंस बहुत कम है, और मेरे को उस टाइम रूल नहीं पता थे इंटरनेशनल पार्सल के बारे में। सो यूनाइटेड स्टेट से यहाँ आने में मेरे को लगा कि बहुत कम खर्चा होगा और जल्दी आ जाएगा। सो इंडिया से पूरा पार्सल कब आया, ऑलमोस्ट 100 या 120 kg का पूरा पार्सल था, वो यूनाइटेड स्टेट करवाया। वहाँ से यूनाइटेड स्टेट में वो पहुँच गया ऑलमोस्ट 5 to 7 डेज में। वहाँ से मेरे भैया ने अपनी चीज़ निकाल दी, और वहाँ के जाके उन्होंने मेरे लिए जो रखा था वो पूरा पार्सल पैक करके एक लोकल कंपनी को हायर किया यूनाइटेड स्टेट में, और उनको बोला कि आप कनाडा इस पार्सल को कितने दिन में भेजोगे। सो बोले कि ऑलमोस्ट देंगे उसको 5 to 7 डेज में उनके पास पहुंच जाएगा। सो मेरे एड्रेस दिया, वो सब दिया, सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर दिए, और वो पार्सल ऑलमोस्ट 5 डेज के बाद यहाँ पे मॉन्ट्रियल में कस्टम ड्यूटी में आ गया। सो वहाँ पे आके मेरे को एक कॉल आया कि आपको कस्टम क्लियरेंस करना है। सो मैंने बिलिंग डेट्स दिखाई, उन्होंने बोला आपका ईमेल ID दो। मेरा ईमेल ID दिया, उन्होंने मेरे पे ईमेल किया कि मेरे को एक फूड लाइसेंस क्लियर करना है। फिर मैंने सर्च किया कि फूड लाइसेंस यहाँ पे आपको कुछ बिजनेस करना हो, आपको कुछ काम हो, ऐसा कुछ करना हो, जैसे आपको कोई ग्रोसरी स्टोर खोलना है, जैसे कोई रेस्टोरेंट खोलना है, कुछ फूड स्टोर खोलना है, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। और एक और चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उसका जो पूरा डिटेलिंग था कि उसमें लिखा था कि फूड लाइसेंस किसको चाहिए। जैसे आशीर्वाद आटा हो गया, जो आपने 3 बैग मंगवाया एज इन पार्सल। सो 1 बैग आती है ऑलमोस्ट 10 kg की। सो पूरा वेट हो गया 30 kg। तो उस कंडीशंस में आपको चाहिए फूड लाइसेंस। लेकिन आपका कोई भी वेट हो जो 20 kg से कम है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो आपको फूड लाइसेंस नहीं चाहिए। सो मैंने बैक ईमेल किया। सो उन्होंने बताया कि आपको फूड लाइसेंस कंपलसरी चाहिए। फिर मैंने बोला कि मैं अपने खुद के हिसाब से करूँगा ये सब मैनेज। सो फिर मैंने कंप्लेंट किया वहाँ पे जो मेन ऑफिस था उस पर। तो वो बोले कि हमारे वहाँ पे क्या है कि इंटरनल कस्टम ब्रोकरेज एजेंट नहीं है, सो आपको कोई एक्सटर्नल लेना पड़ेगा। सो मैंने एक्सटर्नल से बात की, पूरा उसका मैंने डिटेलिंग भेजा। सो उन्होंने बोला कि मेरा कस्टम क्लियरेंस के लिए $500 का चार्ज लगेगा। सो आई वॉज शॉक्ड। उसमें जो चीज़ थी वो यूनाइटेड डॉलर्स में ऑलमोस्ट $600 की थी, और मेरे को पे करना था $500 कैनेडियन। सो इट्स टू मच फॉर मी, और वो मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि इसको क्या किया जाए। सो मैंने एक भैया को कॉल किया, वो बोले कि आई एम विलिंग टू पे दिस अमाउंट, मेरे डेबिट क्रेडिट कार्ड में से आप पे कर दो।
लेकिन वो टू मच अमाउंट थी। सो फिर मैंने उनको बोला कि आपके पास 2 रास्ते हो सकते हैं, आइदर कि आप एक काम करिए कि आप इस पार्सल को आप बैक टू यूएस भिजवा दीजिए, वरना आप इस वाले को $500 पे करके आप क्लियर करवा दीजिए। फिर मैंने सोचा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसका एक पूरा बजट उन्होंने भेजा था कि कस्टम क्लियरेंस का इतना चार्ज लगेगा आपके ऊपर। सो फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं, वहाँ पे कुछ आपको कुछ लिंक मिलेगी, आपको कुछ आइडिया मिलेगा। सो मैंने यूट्यूब पे एक ऐसी वीडियो देखी थी और वहाँ पे मैंने सब्सक्राइब भी कर दिए थी वो चैनल्स, और वहाँ पे जाके मेरे को नॉलेज मिला और मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया था कुछ। वहाँ पे जाके सर्च, यहाँ पे एक ऑफिस होती है कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी करके, जो मैंने सर्च किया गूगल पे तो वो मेरे पास जस्ट 500 मीटर ऑन अ जॉर्ज स्ट्रीट पे था। सो वहाँ पे जाके मैं मिला, उन्होंने बोला कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आपको इतनी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने बताया उस टाइम कि आपको ऑलमोस्ट $100 जितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी। सो मैंने बोला कि आई एम रेडी टू पे, आप सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर दीजिए। फिर कॉन्स्टर में 3 से 4 टाइम वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर दिए, और वहाँ से जो मेरा एक्सटर्नल कस्टम ब्रोकरेज एजेंट था उसके ईमेल आ रहे थे कि आप इतनी अमाउंट पे नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपको कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा और आपका पार्सल क्लियर नहीं होगा। सो एज ए न्यू टाइम पे इट्स हार्ड टू मैनेज, बिकॉज अपना माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि क्या किया जाए, बिकॉज हमको नॉलेज नहीं होती उस टाइम पे, और वहाँ से वो लोग प्रेशर करते हैं बैक टू बैक ईमेल करके कि आपको इतना पे करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा। सो आपको लगता है कि पे किया जाए। फिर मेरे भैया को मैंने बोला तो वो भी बोले कि चलो पे कर देते इतनी अमाउंट, लेकिन मैंने बोला कि चलो वेट करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सो फिर आफ्टर 7 डेज मैं फिर से CBSA ऑफिस में गया, जो मैंने बोला पहले कि कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी में। तो उन्होंने मॉन्ट्रियल कस्टम ऑफिस में कॉल किया और बोले कि इस बच्चे का कुरियर आया है पूरा यूनाइटेड स्टेट्स से, सो इसमें क्या दिक्कत आती है। तो वो बोले कि इसमें एक ही दिक्कत है कि आपका जो इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट, जैसे उसमें बेसिक थिंग्स थी जो हम यहाँ पे खा सकते हैं, जैसे इंस्टेंट फूड थे उसमें, देन फ्लोर थे, व्हीट फ्लोर, राइस फ्लोर एंड ऐसी कुछ खाने पीने की चीज़ थी। फिर मेरे कुछ कपड़े थे उसमें, मेरे जैकेट थे और सम ड्राई फ्रूट्स थे। सो फिर वो पूरा लिस्ट मैंने भेजा अपने US वाले लोकल कुरियर वाले को, उनको बोला कि इस ईमेल आईडी पे आप CBSA को पूरा ही ईमेल कर दो। सो उन्होंने ईमेल कर दिया। सो फिर उसके 2 दिन के बाद फिर से मेरे पे ईमेल आया कि यू नीड टू विजिट द CBSA ऑफिस फॉर क्लियरेंस। सो उसके बाद में मैं CBSA ऑफिस में गया। जो अमाउंट था वो शॉकिंग था, वो एट द एंड में आपको दिखाऊंगा कि कितना अमाउंट में उन्होंने मेरा कस्टम क्लियरेंस किया था। लेकिन ऐसे बोले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बच्चे आते हैं, जहाँ भी जाए न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे एक ट्रेंड है, जैसे बोले कि इंडियन क्लोथ्स और इंडियन फूड यहाँ पे बहुत कम मिलता है, और मिले तो भी आपको बहुत डॉलर्स वेस्ट करने पड़ते हैं। सो उससे अच्छा है कि आप वहाँ से पार्सल करते हो। इनिशियल फेज में आपके पेरेंट्स भी विलिंग होते हैं, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं होती, आपके पास कैश बहुत कम होती है, और आपको यहाँ पे क्या आगे सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए इनिशियल फेज में। सो आप ऐसे तो बेसिकली मेरे फ्रेंड से भी मैंने पूछा था, तो वो सारे फ्रेंड्स कुरियर भी करवाते थे या इंडिया से और कई और देशों में से। लेकिन वो क्या करते थे बेसिकली कि वो हायर कंपनी लेते थे, जस्ट लाइक DHL, FedEx। सो वो वाली कंपनी में क्या होता था कि उनके पास इंटरनल कस्टम क्लियरेंस ब्रोकर एजेंट होते थे। सो वो क्या करते थे कि बेसिकली वो पूरा इवेल्यूएशन अपने खुद के हिसाब से करते थे और आपको एक ईमेल भेजते हैं। उसके बाद में आपको ईमेल पे आपको डेबिट या क्रेडिट से वो फिक्स अमाउंट एक पे करना पड़ता है, और वहाँ से आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है। सो एक और भी चीज़ है कि आप जो भी करवाओ इंडिया से या कहीं और से, सो एक कस्टम ब्रोकर एजेंट इंटरनल होना चाहिए उनके पास। जैसे बड़ी कंपनीज होती है उनके पास इंटरनल ही होता है, लेकिन जो स्मॉल कंपनीज होती है और जैसे लोकल कंपनीज होती है उनके पास कुछ नहीं होता। और उनको ऐसे बोले तो कुछ नॉलेज भी ऐसे कम होता है कि ऐसा भी कुछ होता है कि कनाडा में कस्टम क्लियरेंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल। सो अभी बात करते हैं कि वो CBSA ऑफिस ने मेरे को कितने डॉलर्स में कस्टम क्लियरेंस किया। सो आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे कि सिर्फ $19 में उन्होंने मेरा पूरा कस्टम क्लियरेंस किया था। उन्होंने बोला कि फूड पे कोई कस्टम क्लियरेंस का चार्ज नहीं लगेगा, आपके अंदर क्लोथ से और आपके अंदर जो और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गई और कुछ और चीज़ है उस पर आपका क्लियरेंस देना पड़ेगा। सो मैंने बोला कि वह उसमें मेरे क्लोथ से और कुछ नहीं है। सो उन्होंने क्लोथ पे 15% का टैक्स लगा के मेरे को $19 का पूरा उन्होंने एक रिपोर्ट दिया, और वो मेरे को पे करना पड़ा था मेरे क्रेडिट कार्ड से।
सो वो मैंने पे कर दिया। उसके बाद में आप देख सकते हो कि ये 2 बड़े बॉक्स हैं वो मेरे पास शिफ्ट 5 डेज़ में मेरे को आ गए थे। सो गाइस वो लोकल एजेंट का अभी भी मेरे पे ईमेल आ रहा है कि आपको इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी वरना आपका जो पार्सल है वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि ये पार्सल मेरे पास आ चुका है। सो मेरे इज़ नॉट टू वरी। लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो इसलिए बनाया जाए क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि अपने पेरेंट्स हो गए या अपने साइड से भी ऐसा होता है कि चलो इतना पे कर देते हैं, अपने पास सामान तो आ जाएगा, एटलीस्ट अपना खाना तो बचेगा। सो इट्स गुड टू नो, दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। सो ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। सो गाइस आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन चाहिए सो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सो हमारा नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर हम बना सकते हैं। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा एक रूल है कि वीक में एटलीस्ट 1 टाइम हम एक वीडियो अच्छी डालेंगे जो आपका नॉलेज बढ़ाएगी कनाडा के लिए, कनाडा के रूल्स के लिए और यहाँ की लाइफस्टाइल के लिए। सो ये था हमारा पूरा वीडियो रिगार्डिंग इंटरनेशनल कुरियर। और ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था यहाँ आने के बाद इन अ फ्यू डेज। सो गाइस दिस इज योर भाविन पटेल। थैंक यू। बाय बाय।